Hello guys, welcome to your channel that is Know Your Plans. Friends, most of you have been requesting me to make video on how to utilize their contingency. कंटिजेंसी यूटिलाइज़ कैसे करना है इसकी डिमांड बहुत टाइम से आ रही थी. सो फाइनली आज इस पे वीडियो आ ही गया. एंड ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. ये डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इसको पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो CSIR में कंटिजेंसी को कैसे यूटिलाइज़ करना है उसके अकॉर्डिंग है. बाकी अगर UGC JRF है, DBT JRF है या आप किसी अदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में हैं तो उसमें कंटिजेंसी को यूटिलाइज़ करने के प्रोसेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है. बाकी आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प तो मिलेगा. गाइस, तो CSIR में हमें 20,000 रुपीज़ की कंटिजेंसी यूटिलाइज़ करने की परमिशन होती है, जिसे आप विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर कभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हो. अगर आप एक बार में पूरे 20,000 की कंटिजेंसी यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स फिर आपको नहीं लगेगा. सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है विद द रीज़न कि आप अपनी कंटिजेंसी को यूटिलाइज़ करना चाहते हो एंड द अमाउंट विच यू वांट टू यूटिलाइज़. अपनी एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर चैनल भी मेंशन करना होगा, लाइक हेड HRD, हेड PME, SO, COA एंड डायरेक्टर. आपको अपनी ये एप्लीकेशन ऑफिस पर अपने सुपरवाइज़र के थ्रू अपलोड करानी है. देन वहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू पास होगी टू ऑल द रिस्पेक्टिव पीपल. और जब सभी की अप्रूवल आपको मिल जाएगी एंड फाइनली जब डायरेक्टर आपकी ये एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा, अब आप सामान खरीद सकते हैं. आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसका बिल आपको अपने पास रखना है. सामान आप ले आए हैं, बिल भी आपके पास है. अगर हम CMAP की बात करें तो सबसे पहले आपको गेट पर जाकर एंट्री करानी होगी. देन आपको सारी चीज़ें अपनी बिल बुक में फ़िल करके जो जो आपने लिया है आपको स्टोर में जाके एंट्री करानी होगी. ये दोनों चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तब आगे का प्रोसेस आपको करना है. अब देखिए, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट CSIR की कंटिजेंसी के मामले में शायद यहाँ वेरिएशन हो सकता है कि आप बिल आपके पास आने के बाद आप कहाँ कहाँ पर आपको एंट्री करानी होगी ये आपको पता करना होगा. उसके बाद के प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बताऊँगी. ये सब काम हो जाने के बाद आपको सभी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज करना है. जैसे कि सबसे पहले आपको नीड होगी कंटिजेंसी फॉर्म की, जो आप CSIR HRDG फॉर्म करके जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लिस्ट ऑफ फॉर्म्स आएगा, उसमें आपको कंटिजेंसी का फॉर्म मिल जाएगा. उसको आप डाउनलोड कर लीजिए. एंड देन आपको अवार्ड लेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपने डाउनलोड किया होगा. और अगर आपके पास अवार्ड लेटर नहीं है तो आप CSIR न्यू FMS पोर्टल पर जाइए. वहाँ पर डाउनलोड करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको अपना अवार्ड लेटर भी मिल जाएगा. देन आपको अपनी ये वाली एप्लीकेशन जो आपने लिखी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेकिंग परमिशन एज वेल एज़ योर प्रॉपर चैनल, वो दोनों चीज़ें. एंड देन आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी फॉर द नंबर ऑफ थिंग्स विच यू हैव बॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपने सामान लिया है एंड द अमाउंट दैट यू हैव पेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. तो ये पूरी लिस्ट जब आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, लास्टली आपको अपने सभी बिल्स लगाने हैं, सभी ओरिजिनल बिल्स लगेंगे. एंड देन आपको बिल के पीछे जहाँ पर आपने स्टोर से स्टैम्प लगवाया था वहाँ पर आपको लिखना होगा सम ऑफ ₹20,000 इज़ इनकर्ड बाय मी इन द एक्चुअल प्लान, रीइम्बर्स द सेम.
आपको बिल के पीछे अपना अवार्ड लेटर, अकाउंट नंबर एंड IFSC नंबर, ये सभी कुछ मेंशन कर देना है सारे बिल्स पर। एंड देन आपका आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको सबसे पहले अपना कंटिजेंसी फॉर्म, अवार्ड लेटर, एप्लीकेशन, प्रॉपर चैनल, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव परचेज और आपका बिल, ये सभी चीज़ें, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। अब आपने इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क यू हैव डन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी कंटिजेंसी को फर्दर क्लेम करना है। तो बस इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट का। फिर मिलते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।